चूरू जिला परिषद सभागार में आयोजित डीएमएफटी की बैठक में उस समय गर्मा गर्मी का माहौल बन गया जब चूरू विधायक हरलाल सहारण और सादुलपुर विधायक मनोज न्यांगली के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। जानकारी के अनुसार सादुलपुर विधायक मनोज ने अपने क्षेत्र के लिए डीएमएफटी फंड की राशि बढ़ाने की मांग रखी और चेतावनी दी कि यदि राशि नहीं बढ़ाई गई तो वे अनुमोदन नहीं करेंगे। इस पर चूरू विधायक हरलाल सहारण ने भी कड़ा रुख अपनाते हुए अपनी बात रखी। दोनों विधायकों के बीच बहस इतनी बढ़ गई कि सहारण मीटिंग के बीच में ही उठकर बाहर जाने लगे। सांसद कस्बा ने कहा है कि सभी विधानसभा क्षेत्रों की आवश्यकताओं को देखते हुए कार्यों को शामिल किया जाए। बैठक में प्रस्तावित योजनाओं के तहत सभी विधानसभा क्षेत्रों में 5 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्य स्वीकृत किए गए। इनमें अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त भवनों की मरम्मत, नए निर्माण कार्य शामिल हैं। साथ ही सभी विधानसभा क्षेत्रों में 2-2 ओपन जिम और 2-2 लाइब्रेरी खोलने का निर्णय भी लिया गया है। नोकझोंक के बावजूद बैठक में प्राप्त सभी प्रस्तावों को सहमति से अनुमोदन दिया गया है। तो हरलाल सहारण और मनोज के बीच में तो नोकझोंक, फंड बढ़ाने की मांग पर यह बहस देखने को मिली है। डीएमएफटी फंड की राशि बढ़ाने की मांग की गई और राशि नहीं बढ़ाने पर अनुमोदन नहीं करने की चेतावनी दी गई। मनोज शर्मा संवाददाता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे है। मनोज, मीटिंग में हरलाल सहारण और मनोज के बीच में नोकझोंक देखने को मिली है, क्या था पूरा मामला? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि जो डीएमएफटी की मीटिंग थी, इस मीटिंग के दौरान जो सादुलपुर विधायक मनोज न्यांगली हैं, उन्होंने डीएमएफटी जो फंड है उसकी राशि बढ़ाने की मांग की थी कि उनके क्षेत्र के अंदर डीएमएफटी फंड की राशि है वो बढ़ाई जाए। और इस मांग को लेकर उन्होंने चेतावनी भी दी थी कि यदि राशि नहीं बढ़ाई जाती है तो वो जो अनुमोदन है वो नहीं करेंगे। और इसी बात पे जो विधायक हरलाल सहारण है वो भी ताव में आ गए और उनके द्वारा इस चीज का सख्ती से विरोध किया गया कि जो अनुमोदन नहीं करने की बात है वो गलत है। और इसके बाद वो मीटिंग से उठ के जाने लगे, लेकिन जो जिला कलेक्टर हैं उनके द्वारा उन्हें रोका गया। हालांकि तीखी नोकझोंक है वो दोनों विधायकों के बीच में हुई, जिसके बाद में अन्य जो जनप्रतिनिधि और अधिकारी थे उनके द्वारा और इस मामले को शांत करवाया गया। बाद में जो मीटिंग है उस मीटिंग के अंदर अनुमोदन भी पारित हुआ और जो तमाम बातें हैं उनका निस्तारण भी किया गया। ठीक है मनोज, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। दौसा से देंगे बड़ी खबर। पूर्व मंत्री गोलमा देवी मीणा के खिलाफ सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी करने का मामला। युवा नेता पुष्पेंद्र सांथा ने कानोता निवासी कमल गुर्जर के खिलाफ करवाया मामला दर्ज। कमल गुर्जर ने पूर्व राज्य मंत्री गोलमा देवी मीणा के खिलाफ सोशल मीडिया पर गलत टिप्पणी की। महुआ पुलिस थाने पहुंचे युवाओं ने थानाधिकारी राजेंद्र मीणा को नामजद शिकायत दी है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, कमल गुर्जर के खिलाफ महुआ थाने में केस दर्ज किया गया है। कमल गुर्जर ने सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी की है और महुआ थाने में केस दर्ज किया गया है। सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी का ये पूरा मामला, महुआ थाने में केस दर्ज किया गया है कमल गुर्जर के खिलाफ। पिलोदा सरपंच अजय राज मीणा की जो लाइव चल रही थी उसमें कमल नाम के व्यक्ति द्वारा पूर्व मंत्री गोलमा देवी जी पर अमर्यादित भाषा में जाति सूचक शब्दों में टिप्पणी की गई, जिससे डॉक्टर किरोड़लाल मीणा का और गोलमा देवी जी का कोई लेना देना नहीं था उस मामले को में। लेकिन फिर भी उस गुर्जर समाज के व्यक्ति कमल ने जिस प्रकार टिप्पणी की उससे हमारे समाज में भारी रोष व्याप्त है। यदि ऐसे असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई नहीं होती है तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। लद्दाख हिंसा में हुई सोनम वांगचुक को एनएसए के तहत गिरफ्तार किया गया। सोनम वांगचुक को जोधपुर सेंट्रल जेल में हाई सिक्योरिटी में रखा गया है। सूत्रों की माने तो सेंट्रल जेल के भीतर उन्हें एक विशेष सेल में रखा गया है जहां वे 24 घंटे सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में। इसके अलावा नियमित समय पर बार बार उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है। जिस तरह से लद्दाख के डीजीपी का बयान सामने आया कि वांगचुक का संबंध पाकिस्तानी जासूसों से रहने की संभावना है, जिसके बाद उनके ट्रैवल हिस्ट्री को भी खंगाला जा रहा है। इसके साथ ही उनके सोशल मीडिया अकाउंट को भी सूक्ष्मता से जांचा जा रहा है। जोधपुर सेंट्रल जेल में वांगचुक के लाए जाने के बाद सेंट्रल जेल में अतिरिक्त सुरक्षा बढ़ाई गई है। हमारे संवाददाता ने जेल के बाहर से लिया मौके का जायजा। लेह लद्दाख में हिंसा भड़कने के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी रासुका के तहत गिरफ्तार किए जाने के बाद सोनम वांगचुक को
जोधपुर सेंट्रल जेल में लाए हुए 36 घंटे से ज़्यादा समय हो चुका है। जोधपुर सेंट्रल जेल में वांगचुक को एक विशेष सेल में रखा गया है, जहां पर उनकी सीसीटीवी कैमरों से लगातार निगरानी की जा रही है। सूत्रों की माने तो विशेष सेल में उन्हें रखा गया और सीसीटीवी के माध्यम से जो है उन पर विशेष निगरानी रखी जा रही है और इसके साथ ही उनका बार बार समय समय पर जो है स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है और स्वास्थ्य परीक्षण की रिपोर्ट जो है उच्च अधिकारियों को भेजी जा रही है। जोधपुर सेंट्रल जेल लाए जाने के बाद वांगचुक ने जिस तरह से यहाँ के जेल नियमों और कायदों का पालन किया है, ऐसा सूत्रों के हवाले जानकारी मिली है। कल सुजानगढ़ का एक युवक यहाँ पर प्रदर्शन करने पहुँचा था, जिसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया था। अगर बात करें तो देश की सबसे सुरक्षित जेलों में से एक जोधपुर सेंट्रल जेल को चुना गया सोनम वांगचुक को रखने के लिए। इसके साथ ही जिस तरह से लद्दाख के डीजीपी का बयान सामने आया है और उन्होंने जिस तरह की संभावना जताई है कि पाकिस्तान के जो गुप्तचर है उनके साथ इनके संबंध होने की भी आशंका जताई गई है। साथ ही लगातार इनकी ट्रैवल हिस्ट्री को खंगाला जा रहा है और इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी खंगाला जा रहा है। सूक्ष्मता से जो है सोशल मीडिया अकाउंट्स की जांच की जा रही है। तमाम चीज़ों पर जो है देश की जो उच्च एजेंसियां हैं वो पूरी तरह से जांच कर रही है और साथ ही कहीं ना कहीं देश को अस्थिर करने और भड़काऊ बयान देने के आरोप जो है सोनम वांगचुक पर है।